महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र 56 सदर में भाईचारा सम्मेलन में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आजाद समाज पार्टी काशीराम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व एमएलसी माननीय सुनील चित्तौड़ साहब, हमारे मेरठ मंडल के अध्यक्ष भाई तालिब जी, इस चुनाव के मुख्य प्रभारी भाई कपिल आजाद जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई मनोज चैटर्जी, महानगर अध्यक्ष दीपेंद्र सिद्धार्थ जी, हमारे बीच में यहाँ पहुंचे पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ नेता एमएल तोमर साहब, संजीव पाल जी जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, और यहाँ मौजूद सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भाई निजाम चौधरी जी, भाई अमित पठाना जी, और यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी माता बहनों। आज ये भाईचारा सम्मेलन इसलिए कराया गया क्योंकि खासकर उत्तर प्रदेश में भाईचारे का कत्ल हुआ, और ये गाजियाबाद जिसे लोग हॉट सिटी कहते हैं, ये हॉट सिटी नहीं है, गॉड सिटी है। यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 35 साल से लूट मचाई हुई है और यहाँ जो लीडरशिप बिल्कुल शून्य हो गई है, उस लीडरशिप को बचाने का सवाल खड़ा हो गया। यहाँ जिस तरह से शिक्षा की लूट मची है, यहाँ 1 लाख आरटी राइट टू एजुकेशन में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसके लिए 25,000 बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन 6,000 को निपटा दिया गया और केवल 3,000 एडमिशन हुए। और जो स्कूल है वो सारे प्राइवेट स्कूल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। यहाँ शिक्षा माफियाओं और भूमाफियाओं ने और बड़े बड़े व्यापारियों ने राजनीति को तिजोरी में कैद कर दिया। हम लोग इस विधानसभा के उपचुनाव में इसी आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि तिजोरी से, बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरी से गाजियाबाद की राजनीति को मुक्त कराना और आम आवाम के हाथ में इस राजनीति को सौंपना। यह गाजियाबाद पर सब जानते हैं किस तरह से सामने जो नगर निगम है, यह आपस में लूट को लेकर जुल्म बच रहा। एमएलए कह रहे कि मेयर का पति फाइन ले जाते हैं और ठेकेदारों से वसूली करते हैं। उन्होंने बैन कर दिया कि मेयर का पति नगर निगम के कार्यालय में नहीं आएगा। आपस में झूठ की पूरी चर्चा है कि लूट को लेकर कैसे झूठ बजा हुआ। यहाँ गैर बराबरी और भेदभाव आप सब लोग जानते हो। जो 9 पार का इलाका है विजयनगर क्षेत्र, उसमें जल भराव के कारण जीवन नाट्य बन गया। वह न नाली है, न सड़क है, न खड़ंजा है, न स्कूल है, न अस्पताल है। लोग नाट्य जीवन जी रहे। और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारी दलित और मुस्लिम बस्तियाँ हैं, उन दलित और मुस्लिम बस्तियों में कोई सुविधा या न नगर निगम ने की है और न स्थानीय नेताओं ने की है, जिसके कारण यहाँ राजनगर और कविनगर में आप इधर आओगे पौष इलाकों में तो यह चमचमाती हुई सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, सेंट्रल पार्क है और सारी सुविधाएं हैं। लेकिन दलित और मुस्लिम बस्तियों में कोई सुविधा नहीं है। ये गैर बराबरी और भेदभाव, ये नगर निगम और ये यहाँ के सांसद एक ही बिरादरी का सांसद है, एक ही बिरादरी का मेयर, एक ही बिरादरी का एमएलसी, एक ही बिरादरी का राज्यसभा सदस्य, और कोई यहाँ बचा ही नहीं है। ओबीसी के लोग यहाँ 2 लाख की तादाद में है। और ओबीसी के मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो जातियों में बटे मेरे पाल, प्रजापति, सैनी, सैन, जाट, गुजर, यादव, कोरी, कश्यप साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त की एक नोएडा में फैक्ट्री है, उन्होंने कहा मल्टीनेशनल फैक्ट्री है, उन्होंने एक बार मेरे से कहा कि मुझे कुछ अभ्यर्थी चुनने हैं, उनका इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू में मेरी मदद करनी है, आना है। मैं वहाँ गया
तो मैं एक लड़की मेरे सामने आई इंटरव्यू देने के लिए। मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम संगीत है। मैंने उससे पूछा कि आपकी जाति क्या? उसने कहा मेरी जाति ओबीसी है। मैंने कहा ओबीसी में कौन सी जाति? तो उसने कहा कि आप ओबीसी समझ लो, हमें जाति में क्यों बांट रहे हो? मैंने अपने दोस्त से कहा कि इनको HR का हेड लगा दो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है। फिर मैंने पूछा उससे, मैंने क्या आप बताओ ओबीसी का मतलब क्या है? तो उसने बताया मतलब, आप गौर से सुनना उसने क्या मतलब बताया। उसने कहा ओ का मतलब है और बी का मतलब है बड़ा, और सी का मतलब है चौधरी। ओबीसी मतलब और बड़ा चौधरी। मैं उसकी बात से इतना प्रेरित हुआ जितना प्रेरित मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व से प्रेरित हूँ। और साथियों, हम कहना चाहते हैं जिस तरह से लोकसभा में नगीना की तरफ से और पूरे देश की तरफ से इस देश के गरीब गुरबाओं के अहमियत के लोगों के मुद्दों को भाई चंद्रशेखर आजाद डेली उठाते हैं। आप लोगों ने यदि मौका दिया तो ये तिजारत की राजनीति को बंद करके खत्म करके लखनऊ की विधानसभा में गरीब गुरबाओं के मुद्दे उठाएंगे। उपेक्षा से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने का काम किया जाएगा। और जो तिजारत या पूंजीपतियों ने जो राजनीति को तिजोरी में कैद किया हुआ है उसको मुक्त करके हम आम आवाम को राजनीति सौंपने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और भाई अपने सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, आजाद समाज पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा करके यह गाजियाबाद उपचुनाव 56 सदर में मुझे यहाँ प्रत्याशी घोषित किया। बहुत बहुत आभार आप सबको। जय भीम, जय भारत।